करनाल लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए सुरक्षा के इस बार भी कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं प्रबंध किए जा रहे हैं। पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत से टोटल न्यूज ने खास बातचीत की है। सुनिए जरा क्या बात की। प्रदेश के बाकी लोकसभा क्षेत्रों की तरह करनाल लोकसभा में भी चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अथॉरिटीज क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं, किस तरह की हिदायतें चुनाव आयोग से आ रही हैं। हमारे साथ पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत जी हैं। चुनाव है, सभी की तरफ गहमा गहमी है, पॉलिटिकल सर्कल्स में तो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पुलिस के पास भी बहुत काम हो गया है। क्या तैयारियां हैं? करनाल कितना चैलेंजिंग है? लोकसभा में स्मूथ पोलिंग हो, पीसफुल रहे, फेयर रहे। नहीं, देखिए, इसके लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको पीसफुल फेयर करवाने के लिए जो प्रशासन है अपनी तैयारियां लगातार कर रहा है। इस संदर्भ में हमारी जो लेवल 1 की ट्रेनिंग है ऑफिसर्स की, लेवल 2 की ट्रेनिंग है, वो सब हम लगातार करवा रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से जो भी हिदायतें होती हैं, स्पेशली जैसे लाइसेंस हथियार को जमा करवाना, उसमें हमारी प्रक्रिया अच्छे से चल रही है। नॉन NBWs को करवाना, PO बेल जंपर या ऐसे व्यक्ति जो चुनाव में व्यवधान पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो ये लगातार हम सुनिश्चित करवा रखे हैं। पानीपत ज़िले में 5696 लाइसेंस जो इशू है, उनमें से 5100 जमा हो चुके हैं। लगभग 500 से ज़्यादा हैं जो कि बचे हुए हैं। उनके खिलाफ भी जो लाइसेंस हथियार जमा नहीं कराता है, उनके खिलाफ भी हमने सबको नोटिस दिए हैं ताकि जल्दी से जल्दी जमा करें, अदरवाइज उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। चुनाव आयोग बहुत सारी डायरेक्शंस दे रहा है डे टू डे। शायद हायर अथॉरिटीज लाइक यू, एसपी, डीसी, आप लोगों को भी मेरे को लगता है ट्रेनिंग दी गई है। नहीं, हमें भी ट्रेनिंग दी जाती है और चुनाव आयोग की तरफ से जितने भी निर्देश हैं वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो हमारी टीम उनको पढ़ती रहती है। उनके जो आयोग के जितने भी जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उनको हम बिल्कुल अक्षरश जो हैं वो फॉलो करते हैं। साथ में हमारे जितने भी मुलाजिम हैं उनको भी हम हमारी ट्रेनिंग देते रहते हैं ताकि एक एक जो कर्मचारी है वो इस बात से ज्ञात रहे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं करनी है, कैंडिडेट्स के साथ में किस तरह से बिहेव करना है, वोटर्स के साथ में कैसे बिहेव करना है, बूथ पे कैसे ड्यूटी देनी है, हर चीज़ की तैयारी हम कर रहे हैं। और हम आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो चुनाव होगा, जो करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होगा, बिल्कुल ही फेयर एंड इम्पार्शियल तरीके से कराया जाएगा। हाइपर पोलिंग बूथ्स और सेंसिटिव जो बूथ्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? उसके क्या एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स रहेंगे? देखिए, जितने भी क्रिटिकल बूथ जो बोले जाते हैं, क्रिटिकल बूथ की संख्या हम जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उसके बाद में ऑब्जर्वर के साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन जितने भी क्रिटिकल पोलिंग बूथ होंगे उसमें हर पोलिंग बूथ पे एक हाफ सेक्शन ऑफ CRPF या CAPF जो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होगी उनकी लगाई जाएगी। साथ ही इस बार ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी पोलिंग बूथ हैं, सभी पोलिंग बूथ के ऊपर सबकी वेबकास्टिंग होगी। वहाँ पे जो कैमरे लगा के उनकी वीडियोग्राफी पूरी सुनिश्चित किया जाएगी। इसके अलावा हमारी जो पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं वो भी हमेशा रहती है। पेट्रोलिंग पार्टी GPS से युक्त रहेगी, उनमें कम्युनिकेशन के साधन भी रहेंगे और वो हर बूथ को थोड़े थोड़े समय पर चेक करते रहेंगे ताकि किसी भी तरह का जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का व्यवधान ना आए। नॉमिनेशंस भरने शुरू हो चुके हैं, कल 29 से, आज भी, कल भी भरेंगे कई लोग। जब ये रोड शो निकालते हैं, एक जुलूस की शक्ल में जाते हैं, आम लोग परेशान ना हो, रोड यूजर्स को परेशानी ना हो, उसके लिए क्या हिदायतें हैं? इसकी तरफ से भी चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट हिदायतें हैं। पहले तो हिदायत यही है कि जब नामांकन भरते हैं तो केवल तीन वाहनों को 100 मीटर से आगे आने की अनुमति होती है, उससे आगे किसी को अनुमति नहीं होती है। दूसरा है कि जुलूस के तौर पे नामांकन प्रक्रिया को नहीं लिया जा सकता, इसके बारे में भी स्पष्ट हिदायतें हैं। जैसे RO ऑफिस में ये सबका नामांकन होगा जो करनाल जिले के अंदर आता है, तो वहाँ पे इस तरह के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं इस तरह की मेरी आशा है। सर, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू जज एनीथिंग यू आर आल्सो जज्ड। जब आप कुर्सी पे बैठे हो, आप अथॉरिटी हो, तो आपकी भी परीक्षा होती है कि आपने अपनी ड्यूटी किस तरह निभाई। जो पुलिस फोर्स होती है, पुलिस की ड्रेस में, इस वर्दी में बहुत ताकत होती है। कोशिश ये रहे कि जो आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ है, किसी के साथ अनजस्टिफिकेशन ना हो, जोर जबरदस्ती ना हो, अपनी ड्यूटी को पूरा किया जाए हर हाल में। ये इस तरह की नसीहत अपने स्टाफ को देंगे आप? क्योंकि ये चुनाव का एक महापर्व है, ये हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें जितने भी वोटर्स हैं उनका एक अधिकार है कि वो अपनी डिग्निटी के साथ में जाके अपनी वोटिंग प्रक्रिया पूरी कर सके। हमारे पुलिस कर्मचारियों का उनको फैसिलिटेट करना है, उनको सुविधा प्रदान करना है, ना कि उनके वोटिंग राइट्स में व्यवधान पैदा करना। एन ऑफिसर विद अ डिफरेंस है, अच्छे ऑफिसर के तौर पर गिनती इनकी होती है। उम्मीद करते हैं, जैसे इनका दावा बे कि पानीपत में, चूंकि करनाल लोकसभा का हिस्सा है पानीपत में
पोलिंग अरेंजमेंट्स, पोलिंग शांतिपूर्वक रहेगी, इस चीज़ का ये आश्वासन दे रहे हैं और लोगों को भी इनका सहयोग करना होगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।